ओम नमो विष्णवे नमः। बैसाख मास महात्म का चौथा अध्याय सुनिए। नारद जी बोले, बैसाख महीने में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध पदार्थों का भोजन तथा 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना, इन 8 कार्यों को नहीं करना चाहिए। बैसाख महीने में जो व्रत करता हुआ परास के पत्ते पर भोजन करता है, वो पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख महीने में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना उत्तम व्रत कहलाता है। दोपहर में अपने घर आए हुए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर जो उनके चरण धोता है और इस जल को जो मस्तक पर लगाता है, वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको निस्संदेह गंगा इत्यादि सब तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। यदि बैसाख महीने में स्नान न करें अथवा पत्ते पर भोजन न करें तो वो गधे की योनि प्राप्त करता है और बाद में खच्चर होता है। जिस मनुष्य का अंग है जो रोगहीन है और स्वस्थ है, वो यदि बैसाख महीने में घर में स्नान करता है तो वो चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, बैसाख महीने में सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर जो घर के बाहर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। जो बैसाख महीने को बिना स्नान किए अथवा बिना दान दिए बिताता है, वो अवश्य ही पिशाच होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो बैसाख महीने में लोभ के मारे अन्न और जल दान नहीं देता, उसके दुख की हानि तथा पाप की हानि कभी नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। विष्णु भगवान में तत्पर होकर बैसाख महीने में जो नदी में स्नान करता है, वो तीनों जन्म के एकत्रित किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले समुद्र में जाने वाली नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्म के संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है, उसके करोड़ जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानवी, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगा कहलाती हैं। बैसाख महीने में जो अपने खुदवाए हुए जलाशय में स्नान करता है, उसके आजन्म के पाप हट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बैसाख महीना आने पर जो बाउली में प्रातःकाल स्नान करता है, उसके महापातकों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। यदि घर के बाहर किसी तीर्थ में गाय के खुर के समान गहरा भी जल हो, तो ये निश्चय है कि उसमें गंगा इत्यादि सब नदियां वास करती हैं। इस बात के जानने वाले को सब तीर्थों के अधिक फल होते हैं। हे राजेंद्र, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है, कार्तिक से माघ श्रेष्ठ है और माघ से वैशाख उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म बड़ के बीज के समान बढ़ता है। मनुष्य धनी हो, अति दरिद्र हो अथवा पराधीन हो, जो कुछ वस्तु वो प्राप्त कर सके उसको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कंद मूल फल, शाक, लवण, गुड़, काठ, पत्ता, जल, मट्ठा, ये पदार्थ दान देने से बढ़ते हैं। बिना दिए हुए ब्रह्मा आदि देवता भी कुछ प्राप्त नहीं करते। दान न देने वाला दरिद्र हो जाता है, दरिद्र होने से पाप करता है और पाप करने से अवश्य ही नरक में जाता है। इस कारण से सुख की इच्छा करने वाले को सदा दान देना चाहिए। जिस प्रकार से सब गुणों से पहले घर आच्छादन के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से सब महीनों में धर्म करने वाला यदि बैसाख मास में नहीं करता तो उसका सब करना वृथा हो जाता है। जिस प्रकार कन्या संपूर्ण लक्षणों से युक्त होने पर भी पति के जीते रहने पर ही लक्षणा कहलाती है, उसी प्रकार से हे राजन, अंग सहित सब क्रिया बैसाख महीने में न की जाने पर वृथा मानी जाती है। जिस प्रकार से सब गुण दया बिना वृथा होते हैं, उसी प्रकार बैसाख मास धर्म के बिना
सब क्रिया वृथा है। इसी तरह से सब गुणों से पूर्ण शाक नमक के बिना स्वादहीन जान पड़ते हैं। इसी प्रकार से बैसाख मास में न किए हुए पुण्य भली भांति करने योग्य नहीं होते और वो फल प्राप्त करने के हेतु भी नहीं होते। जैसे सुंदर स्त्री सुंदर ही देख पड़ती है, परंतु बिना वस्त्र के शोभा नहीं देती, मनुष्यों के पुण्य भी अनेक क्रिया बैसाख महीने में न की जाने पर शोभा नहीं देती। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को बैसाख महीने के सब प्रकार के धर्म प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेष राशि में सूर्य रहने पर विष्णु भगवान के निमित्त प्रातःकाल स्नान करके विष्णु का पूजन करें, अन्यथा नरक में जाएं। बैसाख संपूर्ण फल को देने वाला महीना है। इसके देवता मधुसूदन भगवान हैं। इसमें तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान तथा होम अधिक फल देते हैं। प्रार्थना का मंत्र है, हे मधुसूदन, हे देवेश, बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में जाता है, मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे माधव, मेरे संकल्प को निर्विघ्न कीजिए। अर्घ का मंत्र है, हे मधुसूदन, बैसाख मास में सूर्य के मेष राशि में जाने पर प्रातःकाल स्नान करने में उद्यत मैं तुम्हें अर्घ देता हूँ, इसको ग्रहण करें। गंगा इत्यादि नदियाँ, सब तीर्थ तथा सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करके भली भांति प्रसन्न हो। ब्राह्मण देवता तथा वो सब ऋषि लोग जो वैष्णव हैं, मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें और यथोक्त फलों को दें। आप सर्वश्रेष्ठ हों, पापियों को शासन करने वाले हों, यम हो, समदर्शी हो, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो, यथोक्त फल देने वाले हो। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, तब वस्त्र पहनकर सब कर्मों को करके बैसाख महीने में उत्पन्न होने वाले पुष्पों से मधुसूदन की पूजा करके इस महीने की प्रशंसनीय विष्णु की दिव्य कथा सुनकर मनुष्य करोड़ों जन्म के संचित पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है और उसको संसार, स्वर्ग तथा पाताल कहीं पर भी दुख नहीं होता। वो कभी गर्भ में नहीं आता, न उसको फिर से स्तनपान करना पड़ता है। जो बैसाख महीने में कांसे के पात्र में भोजन करता है तथा अच्छी कथा को नहीं सुनता, न स्नान करता है और दान भी नहीं करता, वो नरक में ही जाता है। 100 ब्रह्म हत्या का पाप किसी प्रकार से शमन हो जाता है, परंतु बैसाख महीने में जिसने स्नान नहीं किया उसका पाप नहीं हटता। जिसने स्वाधीन शरीर से स्वतंत्रता से बहने वाले जल में जो अधम मनुष्य बैसाख महीने में प्रातःकाल स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि ये 2 अक्षर उच्चारण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मरे के समान है। जिसने किसी प्रकार के पुष्प से बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं की, वो शूकर की योनि को प्राप्त होता है। जो बैसाख महीने में मधुसूदन भगवान की तुलसी पत्र से पूजा करता है, वो सार्वभौम राजा होकर करोड़ों जन्म तक ऐश्वर्य भोग कर बाद में करोड़ों कुल सहित विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण बैसाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में बैसाख धर्म प्रशंसन नाम का ये 4था अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।